नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 17 दिसंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलासविली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो जॉर्जिया देश का जो पूर्व फुटबॉलर है वो मिखाइल कावेलासविली हो, उसको जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, जॉर्जिया। तो ये है पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलासविली जिसको जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति बने तो जॉर्जिया के बारे में देखते हैं। तो ये जॉर्जिया देश जिसकी राजधानी है वो तिबिलिसी है। करेंसी लारी है। प्रधानमंत्री कौन है? तो इराकली कोबाखिद से और हाल में राष्ट्रपति बने वो मिखाइल कावेलासविली बने हैं। तो हाल ही में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है तो इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप बने। माया सेंडू मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में डुमा बोको बने हैं। लोंग कोंग वो वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम बनी है। और प्रभाव सुबियांतो है वो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में विजय दिवस को कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को हाल में विजय दिवस मनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर को 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसके युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर लिया था। उसके बाद इंडिया की विजय हुआ था, यानी कि जीत हुई थी। और जीत के साथ बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। इसके लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर में कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 62वां मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम रखी गई है अवर राइट, अवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 8 दिसंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, इंडोनेशिया। तो माउंट सेमेरू है वो जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप के पूर्व में स्थित है, यानी कि पूर्व जावा उसमें स्थित है माउंट सेमेरू। वहाँ इसमें ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया देश में हो तो इंडोनेशिया देश के बारे में देखते हैं। तो ये है इंडोनेशिया। तो ये है जावा द्वीप, जहाँ पूर्व जावा है वहाँ माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है, वहाँ इरप्ट हुआ है। तो इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति वो प्रभाव सुबियांतो है। और हाल ही में कौन से वोल्केनो वो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में? तो नवंबर माह में इंडोनेशिया में माउंट लेवाटोबी लाके लाके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। जून में इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। और अप्रैल में इंडोनेशिया में
माउंट रुवांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक है, वो स्थापित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, चेन्नई। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक है, वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। और चेन्नई में हाल ही में 3 दिवसीय विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस योजना का नाम है जलवाहक योजना है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, जलवाहक योजना। तो केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना है, उसका शुभारंभ किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार शो को हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बन गया बी, किरण मजूमदार शो। तो ए, किरण मजूमदार शो। और हाल ही में जो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली वुमन है, उसमें हमारे इंडिया के 3 है, एक निर्मला सीतारमन है, किरण मजूमदार शो है और रोशनी नादर मल्होत्रा है। ये तीनों वुमन है जो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली वुमन की लिस्ट में शामिल है। तो हाल में किसको किसको अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को दिया गया है। और कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया है? तो कौन देश को वासी के लिए दिया गया है? माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जसलिन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये हाल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, वहां दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर आयतना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुस्तक अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो मणिशंकर अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, मणिशंकर अय्यर। तो ए, मणिशंकर अय्यर की पुस्तक मैवरिक इन पॉलिटिक्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लगातार दूसरी बार 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो हमारे देश भारत ने चीन को हरा के लगातार दूसरी बार 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, भारत। और ये लगातार है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो ब्रिटेन देश, वो सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, ब्रिटेन। तो सीपीटीपीपी क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये ब्रिटेन जुड़ा है, तो ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। तो ये है ब्रिटेन, इसकी राजधानी लंदन है, करेंसी पाउंड है और प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो एक केंद्रीय जल मंत्री यानी CR पाटिल ने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, CR पाटिल। तो ये सूरत है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत तापी नदी के किनारे के बसा है। और सूरत ही जो वाटर मेट्रो शुरू होने वाला है, जो सूरत दूसरा शहर बन जाएगा कोची के बाद।
तो ये गुजरात में होने वाला, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। ये गुजरात का में जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। और कौन से नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित थे? गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वासंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क है, इसमें एशिया का सिर्फ यानी एशियाटिक लायन देखने को मिलता है। तो गुजरात में, तो इसके बारे में देखते हैं। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की। गुजरात सांस्कृतिक और हस्तशिल्प करचोला को जीआई टैग मिला है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 100वें यानी 100वें तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, ग्वालियर। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 वो किसने जीता है? तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 वो जीती है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, मुंबई। और ये ट्रॉफी वो किस खेल के लिए खेला जाता है? तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो क्रिकेट खेल के लिए खेला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विनय कुमार वो किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो बिहार राज्य के विनय कुमार वो बिहार राज्य के नए डीजीपी बने। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, बिहार। तो ये बिहार के डीजीपी बने विनय कुमार। तो बिहार के बने, तो बिहार के बारे में देखते हैं। ये बिहार जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। और राष्ट्रीय पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर एनक्रिप्टेड साइबर हमलों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा रैंक है। जो वैश्विक स्तर पर हो एनक्रिप्टेड साइबर हमले होते हैं उसमें भारत दूसरे स्थान पे है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, दूसरे। तो पहले स्थान पर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दूसरे स्थान पे हमारा इंडिया है। तीसरे स्थान पे यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसानों के लिए गारंटी मुक्त कृषि कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने किया है? तो ये 2 लाख रुपए कर दिए। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, 2 लाख रुपए। तो आरबीआई ने किसानों के लिए गारंटी मुक्त कृषि कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। तो आरबीआई ने किया गया। तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। ये है आरबीआई का लोगो है जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल नेम है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी शुरुआत में, जब इसका हेडक्वार्टर वो कोलकाता में था, बाद में शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था। इसके गवर्नर कौन थे हाल ही में? तो संजय मल्होत्रा है जो हाल में अपॉइंटमेंट हुई है। वो कौन से नंबर के? वो 26 के नंबर के है। तो अब प्रीवियस आंसर जानेंगे। तो हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप है वो कौन बने हैं? तो डी, कुकेश है। वो हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। और ये किसको हरा के जीते हैं? तो डेंग लिरेन जो चाइना के है उसको हरा के डी, कुकेश से वो सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख रहे थैंक यू सो मच।